Hello students, so in last lecture we discussed about the disease and we also discuss the types of disease in which we cover acute disease and chronic disease. Today we are going to discuss infectious or non-infectious disease. So let's start with the infectious or communicable disease. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट आर दी इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज वो होंगी जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जा सके। ठीक है, मीन्स फैल सकती हैं। द डिजीज विच आर spread from infected person to a healthy person through air, water, food, vector और फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, सिंपली क्या है कि कोई दो पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन हो गया, ठीक है, ये है हेल्दी पर्सन, इसको कोई भी डिजीज नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आंखें तो जरूरी है। ठीक है, तो ये है एक हेल्दी पर्सन, इसको कोई भी डिजीज नहीं है। एक पर्सन ये है, इसको है डिजीज। ठीक है, मीन्स इसको है कॉमन कोल्ड, इसको है कॉमन कोल्ड मीन्स जुकाम। ठीक है, तो होगा क्या कि जब इसने स्नीज किया, इसने छींक मारी, तो क्या हुआ, जो वायरस था, कॉमन कोल्ड किससे होता है, मैंने कल भी बताया था, रिनो वायरस से। तो जब जो आपका डिजीज पर्सन है, जिसको डिजीज है, जिसको जुकाम है, वो जब छींकेगा तो छींकने से उसके नोज जो होगी, उससे जो वायरस के पार्टिकल है वो एयर में हो जाएंगे। ठीक है, एयर में वो रिलीज कर दिए गए। अब ये है हेल्दी पर्सन, इसके अंदर कोई डिजीज नहीं है। इन्होंने इन एयर ड्रॉपलेट को जब सांस अंदर लिया तो वो इसके अंदर चले गए, हेल्दी पर्सन के अंदर। ठीक है, तो इससे जो डिजीज है वो इन्फेक्टेड पर्सन से किसके अंदर आ गई, हेल्दी पर्सन के अंदर। ठीक है, कि एक इन्फेक्टेड पर्सन था, उससे एयर के थ्रू जो डिजीज है वो हेल्दी पर्सन के अंदर आ गई। इस तरह की डिजीज को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, क्लियर है। तो आपका जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो क्या होती हैं, डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, कि ऐसी डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जा सकती हो, स्प्रेड हो सकती हो। कैसे स्प्रेड होगी, कौन कौन से किसके थ्रू हो सकती है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू। ठीक है, सपोज कोई पर्सन है हेल्दी पर्सन, उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ खाना खा लिया या उसका झूठा खाना है वो खा लिया, तो फूड के थ्रू भी जो आपका वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, मीन्स कोई जो माइक्रोब जो पैथोजन डिजीज कर रहा है, जो आपका डिजीज करते हैं बैक्टीरिया माइक्रोब्स, उनको बोलते हैं हम पैथोजन। क्या बोलते हैं उनको, पैथोजन। ठीक है, तो फूड के थ्रू भी एक हेल्दी पर्सन में इन्फेक्टेड पर्सन से डिजीज हो सकती है, या फिर कोई वेक्टर हो सकता है। ठीक है, वेक्टर जैसे कि मॉस्किटो है, मच्छर है। ठीक है, क्लियर है। मॉस्किटो से भी आपको पता है क्या होता है, मलेरिया, डेंगू, ये सब किससे होते हैं, वेक्टर से। ठीक है, ये सब किससे हो रहे हैं, आपका वेक्टर से। ठीक है, क्लियर है। फिजिकल कांटेक्ट से भी हो सकते हैं। ठीक है, सपोज हमने क्या किया, एक हेल्दी पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन, इसको है डिजीज, इसको नहीं है अभी तक, इन दोनों ने क्या किया, हैंडशेक किया एक दूसरे के साथ, तो उससे भी आपका जो वायरस है या जो माइक्रोब है वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो मीन्स फिजिकल कांटेक्ट से भी आपका जो डिजीज है वो हेल्दी पर्सन में इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकती है, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से। ठीक है, जैसे हम अगर एड्स की बात करें, सिफिलिस की बात करें, तो वो ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअल कांटेक्ट से होती हैं। ठीक है, आगे हम सबका एग्जाम्पल देखेंगे कि व्हाट आर दी डिजीज विच कोज्ड बाय एयर पैसेज, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, कौन कौन सी डिजीज होती है वो सब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो किन से होती है, मीन्स उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो आपका कॉमन कोल्ड है। ठीक है, कॉमन कोल्ड किससे होगा, वायरस से। ठीक है, क्लियर है। चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस से।
मीजल्स है, मीजल्स वायरस से होगा। ये सारी कौन सी है आपकी वायरल डिजीज। कॉमन कोल्ड, चिकन, मीजल्स तीनों क्या हैं वायरस से होने वाली डिजीज है। टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस ये सब क्या है आपका किससे होंगी बैक्टीरिया से। ये सारी डिजीज किससे होती हैं बैक्टीरिया से। फिर बात करें किसकी मलेरिया की, तो मलेरिया किससे होता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। प्लाज्मोडियम क्या है एक प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम क्या है प्रोटोजोआ, ठीक है। एड्स अगेन वायरस से, ठीक है। तो ये आपकी ऐसी डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड है एयर के थ्रू एक हेल्दी पर्सन के अंदर आ सकती है इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है। चिकन पॉक्स है, ये भी आपका एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो सकती है। ये जितनी भी डिजीज है आपकी कोलेरा है वाटर के थ्रू हो सकती है, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन के अंदर। टाइफाइड है किससे होता है सैल्मोनेला टाइफी से। कोलेरा कौन से बैक्टीरिया से होती है विब्रियो कोलेरी, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस है ये किससे होती है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, क्लियर है। मलेरिया किससे होती है आपकी प्लाज्मोडियम क्या है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। ये है एक आपका प्रोटोजोआ, उससे होता है आपका मलेरिया, ठीक है। एड्स किससे होता है HIV वायरस से, ठीक है। किससे होता है HIV वायरस से। HIV की फुल फॉर्म क्या है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, क्या है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। ये है HIV की फुल फॉर्म। तो ये जितनी भी डिजीज हैं जितने भी एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं दीज ऑल आर इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज। दीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर वाटर फूड वेक्टर या फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो जो एड्स है वो आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ठीक है, क्लियर है। मलेरिया आपका वेक्टर से फैलता है, वेक्टर इसका होता है मॉस्किटो। ट्यूबरकुलोसिस अगेन कफ से स्नीजिंग से, ठीक है, जो टीबी होती है वो है ट्यूबरकुलोसिस। फिर आगे हम देखेंगे और भी एग्जाम्पल्स होंगे जब उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स वो है नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। एक सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट्स, ये याद रखो जो डिजीज किसी वायरस बैक्टीरिया फंजाई या आपका जो प्रोटोजोआ है उनसे होगी वो डिजीज आपकी कम्युनिकेबल होती हैं इन्फेक्शियस होती हैं, ठीक है। और जो आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होंगी वो वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ इनके कारण नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं कैसे। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होगी जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है। मीन्स एक आपका हेल्दी पर्सन है, ठीक है, और एक है आपका डिजीज जिसको डिजीज है, ठीक है। तो ये जो डिजीज होगी इस हेल्दी पर्सन से इस आपका जो इन्फेक्टेड पर्सन है इससे इसके अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। मीन्स दीज डिजीज विच नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन उनको हम क्या बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एग्जाम्पल्स क्या क्या है बेरी है, ठीक है, ये किसके कारण होंगे डेफिशिएंसी के कारण होते हैं मोस्टली आपके भाई किसी हार्मोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर किसी चीज़ की कमी है बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे रिकेट्स है मीन्स बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। डायबिटीज है मीन्स उसके अंदर इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है तो उससे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया। और जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो ये डिजीज जितनी भी है ये जिन आदमी को डिजीज होगी उनसे जो हेल्दी पर्सन है उनके अंदर नहीं जा सकती, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इनमें ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी को बेरी डिजीज है उसने दूसरे आदमी से हाथ मिलाया और उसके अंदर भी बेरी डिजीज हो गई,
ठीक है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये किसी की डेफिशिएंसी के कारण हो रही है, कि मीन्स जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर उस विटामिन की कमी है, ठीक है, उसके कारण हो रही है, ना कि किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, तो ये ऐसी डिजीज होंगी जो हमारी बॉडी के अंदर कोई मिनरल, कोई न्यूट्रिशन, कोई विटामिन उनकी कमी के कारण हो, कोई प्रोटीन प्रॉपर किसी को नहीं मिल रहा है उसके कारण हो सकती है। ठीक है, आगे हम और भी रीजंस जो होंगे इन डिजीज के वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, फिर डिजीज क्या है, मीन्स उसके कॉजेज क्या है, जो आपका डिजीज है उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, एजेंट्स विच कॉज डिजीज, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन। ठीक है, पैथोजेंस आर द एजेंट्स विच कॉज डिजीज। दे कैन बी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स। ठीक है, कि पैथोजेंस वो एजेंट्स हैं जो किसी हेल्दी पर्सन के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, उस डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस प्लांट के अंदर डिजीज करेंगे तो प्लांट पैथोजन, एनिमल के अंदर करेंगे तो एनिमल पैथोजन। ठीक है, क्लियर है। फिर जो आपके पैथोजन है वो कौन कौन हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं। हमने देखा कि जो वायरस है वो भी डिजीज कर रहे हैं। कौन कौन सी डिजीज हमने देखा, एड्स है, वायरल डिजीज है, मीजल्स है, वायरल डिजीज है, कॉमन कोल्ड है, वायरल डिजीज है। ठीक है, फिर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखा, टाइफाइड है, बैक्टीरिया कोज करता है। आपका ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, बैक्टीरिया कोज करता है। कोलेरा डिजीज है, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है, वो कोज करता है। ठीक है, फिर फंजाई की बात करें तो फंजाई भी डिजीज करती है। ठीक है, जैसे आपका कई जो फंगल डिजीज होती हैं वो कौन करती है, आपकी फंजाई। ईचिंग वगैरह, एलर्जी भी कोज करती है कई सारी फंजाई। ठीक है, क्लियर है। प्रोटोजोआ का हमने एग्जाम्पल देखा कि जो मलेरिया है वो कौन कोज करता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, फिर कुछ वॉर्म्स है, जैसे हमने कल जो एलिफेंटिसिस पढ़ा था, हाथी पाँव डिजीज, जिसमें जो पैर होता है वो स्वोलन हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो एक वॉर्म के कारण होता है। ठीक है, फिलेरियल वॉर्म जो होता है, ठीक है, वो उसके कारण हो रही है। तो मीन्स ये सब क्या है, डिजीज कोजिंग एजेंट, जिनको हम बोलते हैं पैथोजन। फर्स्ट तो ये हो गया कोज। सेकंड क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि उसके जीन्स में कोई दिक्कत है, मीन्स जेनेटिक उसकी मदर को या फादर को या उनकी फैमिली में, मीन्स उसके जो पैटर्नल अंकल वगैरह, मीन्स उनकी फैमिली में अगर किसी को डिजीज हो और वहाँ से पेरेंट से जो आपका ऑफस्प्रिंग है उनके अंदर जो डिजीज ट्रांसफर होती है उनको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, मीन्स उसमें वो बर्थ से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि इनके अंदर डिजीज होगी। ठीक है, क्योंकि वो जीन से डिसाइड होता है। ठीक है, क्लियर है। मीन्स भाई फादर के अंदर डिजीज है तो फादर से कैरेक्टर किसके अंदर आते हैं, नई जनरेशन के अंदर। तो अगर फादर को डिजीज थी या फादर के फादर को डिजीज थी, उनसे भी हो सकती है। मदर को डिजीज थी या मदर के फादर को डिजीज थी तो उससे भी वो आ सकती है, क्योंकि जो मीन्स भाई कोई इंडिविजुअल है, उसके नाना थे, ठीक है, उसके नाना को कोई डिजीज थी, उसके नाना से कैरेक्टर पास हुए उसकी मम्मी में, उसकी मम्मी से किसके अंदर आएंगे, बच्चे के अंदर, तो उसको भी डिजीज हो सकती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो होती हैं जो जीन्स की वजह से होंगी। ठीक है, और जीन्स कहाँ से आती है, पेरेंट्स से। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण हो सकती है, मीन्स जो हमारी सराउंडिंग है उसके अंदर पोल्यूशन ज़्यादा हो। भाई एयर पोल्यूशन है, मीन्स आपने अभी देखा होगा दिल्ली वगैरह के अंदर जो पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो उससे कई सारी डिजीज हो सकती हैं। किससे रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, एस्थमा है वो हो सकता है, या और कई सारी जो हमारे लंग्स से जुड़ी जो डिजीज है वो हो सकती हैं। ठीक है, मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उनके अंदर कोई दिक्कत आ जाए, उनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाए। भाई कोई बॉडी पार्ट है वो काम करना बंद कर दे तो उससे भी डिजीज कोज हो सकती है। ठीक है, पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, मीन्स जो हमारी हेल्थ है हम उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे, प्रॉपर जो नरिशमेंट है वो नहीं मिल पा रहा। ठीक है, भाई कोई बच्चा है उसको प्रॉपर
प्रोटीन और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें भी आपकी डिजीज आती है, मेरास्मस आती है, क्वासियोरकर आती है, ठीक है, मीन्स वो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, वो भी एक तरह की डिजीज होगी, ठीक है। तो ये आपके क्या है, कॉजेज ऑफ डिजीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इन डिजीज को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आई होप जितना आज हमने कवर किया है वो आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।